TIWB ने भूटान में अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें इंडिया ज्यूरिडिक्शन पार्टनर की तरह वर्क करेगा। TIWB टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये प्रोग्राम क्या है, साउथ साउथ कॉपरेशन क्या है, UNDP क्या है, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रक्षा रघुवंशी एंड आई वेलकम यू टू लॉजिकल एजुकेशन। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरी वीडियोस की PDF मिल जाएंगी, प्लस इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले तो ये है क्या बेसिकली इस न्यूज़ के बारे में। TIWB ने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। कब? 23 जून 2021 को लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया किस तरह से रहेगा, एज अ पार्टनर रहेगा। मतलब इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, भूटान में अपने टैक्स एक्सपर्ट्स को भेजेगा। ये देखिए, ये न्यूज़ है, भूटान टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम लॉन्च इन पार्टनरशिप विथ इंडिया। ये PIB की क्लिप ली है मैंने। अब बात करते हैं TIWB है क्या बेसिकली। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स ज्वाइंट इनिशिएटिव है UNDP और OECD का। UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, और OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। समझ आ रहा है, ये भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है एंड डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो सेम तरह के वर्क है, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है TIWB, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ये क्या करता है? ये डिप्लॉय करता है अपने क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को। कौन से एक्सपर्ट्स हैं? जो टैक्स से रिलेटेड जिनको काम आता है। ठीक है, तो क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करता है डेवलपिंग कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज कौन सी हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं कैरेबियन सी के आसपास की जो कंट्रीज हैं वो कैरेबियन कंट्रीज। ये जो आइलैंड्स वगैरह आपको दिख रहे हैं ये कैरेबियन कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हो, ये कैरेबियन सी के आसपास की ये जो कंट्रीज हैं, क्यूबा वगैरह। ठीक है, तो ये कैरेबियन कंट्रीज में आती हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा बाकी जो जगह हैं जैसे कि अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, यहाँ सभी में ये अपने क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो कंट्रीज क्या कर सकें, वो अपनी टैक्स कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें इन एरियाज ऑफ ऑडिट, क्रिमिनल टैक्स इन्वेस्टिगेशन एंड द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? दो कंट्रीज अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है उनको एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को बता सकती है कोई भी इन्फॉर्मेशन टैक्स से रिलेटेड चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है बेसिकली, जैसे कि इंडिया और भूटान के बीच में अभी, तो इंडिया अपनी बताएगा जैसे कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी तो हमने ये किया, तो आप अपने रूल्स में चेंज कर सकते हैं। रूल्स में चेंज करना नहीं करना वो भूटान का मन है, लेकिन इंडिया उनको ये सारी चीज़ें बताएगा। इसके अलावा क्वालिफाइड टैक्स एक्सपर्ट्स ये वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं, जिससे कि वो जैसे भूटान है तो भूटान अपने टैक्स रूल्स में चेंज कर सकता है या अपने वो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट कर सकता है बेसिकली। ठीक है, क्रिमिनल टैक्स इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या आता है कि टैक्स कोई बचा लेता है तो छोटा मोटा भी बचा सकते हैं। लाइक 1000 टैक्स भरना था, बचा लिया किसी कंपनी ने, 500 रख लिया और 500 भर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे जुर्माना वगैरह भी लगाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा बड़ा भी फ्रॉड हो सकता है, लाइक वीज़ा मालिया टाइप। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। तो क्रिमिनल टैक्स इन्वेस्टिगेशन, तो इनके लिए वो अपने टैक्स रूल्स चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें टैक्स। ठीक है, इफेक्टिवली। ठीक है, अब बाकी एक कंट्री का मन है उसको कितना टैक्स लेना है नहीं लेना वो बात अलग है। लाइक इंडिया 30% ले रहा है, उनका मन हुआ भूटान का कि हम तो 20% ही लेंगे, तो वो उनका मन है। बट रूल्स वगैरह वो ऐसे बना सके कि अननेसेसरली उनका कोई टैक्स ना बचा पाए। ठीक है, ओके, तो ये होता है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स। ओके, अब टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो प्रोग्राम है इसने हेल्प किया है इंक्रीज डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये इसका लोगो। ठीक है, इसने क्या हेल्प की है? डोमेस्टिक रिसोर्स इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं जो वर्ल्ड की जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको। किस तरह से? इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया, मतलब जो टैक्स लोग बचा रहे थे फालतू जो जा रहा था उसको टैक्स कलेक्ट किया
रूल्स वगैरह में चेंज करके जो कंट्रीज़ हैं उनको बता के, तो जो एक्स्ट्रा जो इनके पास पैसा आया ना, उससे इन्होंने जो वर्ल्ड की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सभी में रिसोर्सेज प्रोवाइड की, डोमेस्टिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए। ठीक है, तो TIWB हैव एक्सीडेड द USD 1 बिलियन माइलस्टोन। 1 बिलियन ये जो डॉलर माइलस्टोन इन्होंने एक्सीड कर लिया है, मतलब ये एक्स्ट्रा है। जितना टैक्स अभी ले रही थी कंट्रीज वो अलग है, ठीक है, इन्हें कुछ रूल्स वगैरह में चेंज कर आके इतना इन्होंने ज़्यादा ये किया है। ठीक है, मतलब जो लोग फ्रॉड कर रहे थे उससे बच गए बेसिकली। ठीक है, TIWB इनिशिएटिव हैव 42 कंप्लीटेड, 45 ऑनगोइंग प्रोग्राम्स एंड 21 अपकमिंग प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड। ये TIWB है, उसके 42 प्रोग्राम्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, 45 चल रहे हैं और अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं 21। ठीक है, ये जो TIWB है ये 2015 में ये आ गया था। ठीक है, यहाँ पे हम TIWB के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी साइट है, देखिए TIWB टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स, ये इनके प्रोग्राम्स हैं कई सारे। ठीक है, ड्यूरेशन इनका कितना रहता है तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस वाले प्रोग्राम के लिए 24 जो मंथ है वो है, बाकी इसका ड्यूरेशन कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, कितना भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एटलीस्ट 1 वीक लॉन्ग होगा, उसके बाद 8 to 12 वीक्स भी हो सकता है, 12 to 14 मंथ्स, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो टाइमिंग ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगा। 42 कंप्लीटेड प्रोग्राम्स हैं, 45 करंट प्रोग्राम्स हैं और अपकमिंग प्रोग्राम्स 21 हैं। ठीक है, इन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स किए हैं, लाइक अर्मेनिया में किया है। ठीक है, जिसमें पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखिए ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ इसमें, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री को सिखा रही है बेसिकली। ठीक है, तो ये इनके प्रोग्राम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे इन्होंने यहाँ पे सबमिट किया, तो आप इस साइट पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो अपकमिंग प्रोग्राम्स, कंप्लीटेड प्रोग्राम्स भी हैं इनके काफ़ी सारे, लाइक कंप्लीटेड प्रोग्राम्स देख सकते हैं हम यहाँ पे इनके कंप्लीटेड प्रोग्राम्स हो चुके हैं, यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किए हैं। और जो भूटान है उसमें इंडिया कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये है। ओके, अब बात करते हैं ये जो TIWB प्रोग्राम है उसके बारे में, मतलब जो भूटान में हो रहा है उसके बारे में। इसका ड्यूरेशन कितना है, 24 मंथ का ड्यूरेशन है। अभी मैं बता चुकी हूँ ड्यूरेशन 1 वीक, एटलीस्ट 1 वीक से लेके कितना भी हो सकता है। ओके, मैक्सिमम 24 वीक्स तक हो सकता है इसका एम क्या होता है, टू ऐड भूटान इन स्ट्रेंथनिंग इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये भूटान के लिए है, तो यहाँ पे भूटान को सहायता करेगा ये प्रोग्राम कि वो अपना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करे। ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स टू इट्स टैक्स ऑडिटर्स। इसमें जो टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स हैं वो बताई जाएंगी इनके टैक्स ऑडिटर्स को। ठीक है, थ्रू शेयरिंग द बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये टेक्निकल नॉलेज बताई जाएगी, स्किल दी जाएगी, बेसिकली ट्रेनिंग दी जाएगी। और कौन देगा, इंडिया देगा, क्योंकि इंडिया इसमें जो रिडक्शन पार्टनर है वो इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा। इस प्रोग्राम का फोकस क्या है, एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये इसका मेन फोकस है। बेसिकली होता क्या है, देखिए एक कंट्री के अपने कंट्री के अंदर टैक्सेशन की बात होती है, दूसरा होता है कि कोई कंपनी जो है जैसे लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, तो ये सिर्फ एक कंट्री में नहीं चल रही है, ये वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रही हैं। तो टैक्सेशन, मान लीजिए फेसबुक ने 1000 रुपये कमाए, ठीक है, हम छोटे से लेके चलते हैं, 1000 रुपये कमाए, उसमें से उसने 30 रुपये या 300 रुपये इंडिया में कमाए, 500 रुपये भूटान में कमाए, इस तरह से कमाए। ठीक है, अब पता चला 1000 में इंडिया ने भी टैक्स लगा दिया, भूटान ने भी टैक्स लगा दिया, US ने भी टैक्स लगा दिया, तो इस पर या तो ज़्यादा टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या होता है कि उस कंट्री में से इन्होंने कितना पैसा कमाया उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। ठीक है, तो टैक्स ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, या ऐसा भी ना करें ये कि फ्रॉड कर लेती हैं कई सारी कंट्री, जो कंपनीज है वो कहीं दूसरी जगह से परचेज करके दूसरी जगह में दिखा देते हैं जहाँ पे टैक्स कम है, वहाँ से परचेज कर लिया, दिखा दूसरी कंट्री में दिया, तो वहाँ पे कंट्री का तो लॉस हो रहा है ना। तो ये इन सभी को अवॉइड करने के लिए, इन सभी चीज़ों को बेसिकली इन सभी चीज़ों को रोका जा सके, इसके लिए अपना जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, तो फोकस एरिया क्या है, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। यही होता है, एक कंपनी जब बहुत सारी कंट्रीज़ में काम करती है तो वो इंटरनेशनल टैक्सेशन उस पर लगता है। ओके, एक कंट्री का तो लग नहीं सकता। ओके, ठीक है, दिस प्रोग्राम इज अनदर माइलस्टोन इन कंटिन्यूड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक अनदर माइलस्टोन है, इंडिया और भूटान का कंटिन्यूड कोऑपरेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, इंडिया भूटान के साथ कोऑपरेट करेगा। इंडियाज कंटिन्यूड एंड एक्टिव सपोर्ट फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है,
एक्टिव सपोर्ट कर रहा है साउथ साउथ कोऑपरेशन को। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। अभी आपको समझ आ गया TIWB प्रोग्राम क्या है। 24 मंथ का प्रोग्राम रहेगा, भूटान में रहेगा, जिसमें इंडिया इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेगा, जिससे ये अपने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन कर सकें बेसिकली। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज इनको प्रोवाइड करेंगी, कैसे आप टैक्स के रूल्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं, टैक्सेशन कैसे आप ले सकते हैं, कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड ना कर सके तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन की। साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है बेसिकली। देखिए, अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो हमारा वर्ल्ड डेवलपमेंट के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 3 तरह से क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सा? एक तो है डेवलप्ड कंट्रीज, एक है डेवलपिंग कंट्रीज और एक है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो डेवलप नहीं है अच्छे से। एक आती है डेवलप्ड कंट्रीज जो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं, दूसरी है डेवलपिंग कंट्रीज और तीसरी आती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो हमें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज दिखाई देती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज दिखाई देती हैं वो कहाँ दिखाई देती है? साउदर्न हेमिस्फेयर में। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहाँ दिखाई देती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो साउदर्न हेमिस्फेयर में हमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो दिखाई देती हैं, जो आपको येलो से दिख रहा है, और यहाँ पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो बेसिकली नॉर्थ और साउथ का कॉपरेशन भी है, बट यहाँ पे देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको, तो इसीलिए एक नया कॉपरेशन बनाया गया जो कि है साउथ साउथ कॉपरेशन। ठीक है, वो 12 सितंबर को मनाया जाता है साउथ साउथ कॉपरेशन डे। ये इसका लोगो है। ये क्या है? ये टेक्निकल कॉपरेशन है अमंग डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ। अगर हम ग्लोब में साउथ में देखें तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में कॉपरेशन है, टेक्निकल कॉपरेशन। ये जो टर्म यूज़ किया गया है साउथ साउथ कॉपरेशन, ये डिस्क्राइब करता है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को एक्सचेंज करें, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करें और नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में कॉपरेशन है, इन सभी चीज़ों को वो एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे इंडिया प्रोवाइड करा रहा है भूटान को, ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहा है, नए नए टर्म्स सिखा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? ये साउथ साउथ कॉपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। ओके, अब SSC किसके बाद आया? ये आया अडॉप्शन ऑफ ब्यूनस एयर्स प्लान ऑफ एक्शन, बापा के बाद आया ये फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कॉपरेशन। ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए है, और ये किसने किया था? 138 यूनाइटेड मेंबर स्टेट्स ने 1978 में अर्जेंटीना में। ठीक है, तो ये SSC के बारे में जाना। तो बेसिकली ये टेक्निकल कॉपरेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ का। ठीक है, जो ग्लोब में अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में जो भी डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। ओके, अब बात करते हैं UNDP की। तो UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। तो यूनाइटेड नेशन लीड एजेंसी ऑन इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए है ये। ठीक है, UNDP वर्क्स इन 170 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो ये 170 कंट्रीज में वर्क करता है। ओके, इसका एम क्या है? टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करना इसका काम है, और इनको जो इनइक्वालिटी है, जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात है, किसी भी तरह की इनइक्वालिटी को इनको रिड्यूस करना है। ठीक है, डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ओके। इट हेल्प्स कंट्रीज टू डेवलप पॉलिसीज, लीडरशिप स्किल्स। तो ये कंट्रीज की हेल्प करता है कि वो अपने पॉलिसीज को डेवलप कर सकें, अपनी लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकें, पार्टनरिंग एबिलिटीज़ और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ एंड बिल्ड रेसिलियंस टू अचीव SDG। ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ वो अपनी पॉलिसीज़ को किस तरह से डेवलप करें, तो इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है UNDP। ठीक है, कंट्रीज़ की। ओके, इसके मेन फोकस एरियाज 3 हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करके डेवलपमेंट नहीं करना है। रिसोर्सेज हैं आप उनको ख़त्म कर दो और एकदम से डेवलपमेंट कर लो अपनी कंट्री का, तो वो नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जो रिसोर्सेज हैं उनको बिना ख़त्म किए डेवलपमेंट करना है। ओके, तो मतलब उतना ही जितना ज़रूरत है उतनी ही उनको निकाला जाए। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो इनका मेन फोकस एरिया है। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग हो, ठीक है, शांति रहे, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ये दूसरा इनका फोकस एरिया है। और क्लाइमेट एंड डिजास्टर की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, इनकी वजह से जो कंट्रीज़ में मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं जिनमें डिजास्टर या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं इनको हील करना है, इनको सही करना है। ठीक है, मतलब उन प्रॉब्लम्स को सही करना है। ओके, तो ये बेसिकली क्या कर सकते हैं कि उनको फंडिंग वगैरह ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं, तो यहाँ पे वो कंपनीज उससे उभर सकें। ठीक है, तो डेवलपमेंट करना है बेसिकली, ये मेन इसका फोकस एरिया है UNDP। ओके,
अब क्या है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1965 में हुआ था। जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने किया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। और क्या इसका इंडिया मेंबर है? ये आपसे क्वेश्चन है, ठीक है। और आप मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, क्या इंडिया यूएनडीपी का मेंबर है। अब यहाँ पे हमने यूएनडीपी के बारे में जाना, साउथ साउथ कोऑपरेशन के बारे में जाना, और हमने यहाँ पर जो TIWB है उसके बारे में जाना, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे OECD के बारे में नहीं बताया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसीलिए। बाकी मैं किसी और लेक्चर में इसको ज़रूर कवर करा दूंगी। आपको अगर इसका वीडियो अलग से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ें कंप्लीट की। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये न्यू चैनल है तो आई नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।